नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित शिवम पांडे और आप देखना शुरू कर दिए हैं एजुकेशन सागर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शराब के बिक्री के मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, दरअसल मामला ये है कि तीसरे फेज़ के लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली तो भीड़ जमा हो गई। तब से ठेकों के बाहर लोगों का हुजूम है, भीड़ है। वीडियो घूम रहे हैं कि शराब पाने की चाहत में लोग कोरोना का डर और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी भूल गए हैं। लोगों का भीड़ देखकर लगता है जैसे ये लोग कोरोना के वैक्सीन के लिए कतारों में खड़े हों। न ही धूप का ताप, न ही कोरोना का कहर इनके इरादों को हिला सका। दोस्तों, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये हाल तो होना ही था। सरकार को ठेके नहीं खोलने चाहिए थे या नहीं खोलने चाहिए थे, इस पर बहस हो रही है। तो हमने सोचा कि हम भी अपने हिस्से की जानकारी आप तक पहुंचा दें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि शराब की दुकानें खोलने की परमिशन क्यों दी गई। आसान सा जवाब हो सकता है, शराब से सरकारों का खजाना भरता है। ऐसे में इतने दिन सब बंद रहा तो शराब की दुकान खोलना सरकार की मजबूरी कही जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन से कमाई तो हो नहीं रही। शराब पर टैक्स राज्यों के अधिकार में आता है और यही टैक्स राज्यों के कमाई का बड़ा जरिया है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। राज्यों के पास कमाई का मुख्य स्रोत क्या है? जीएसटी का हिस्सा जो केंद्र राज्यों को देता है, प्रॉपर्टी टैक्स, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स और शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी। इसमें सरकार को शराब से मोटा पैसा मिलता है। गुजरात, बिहार, मणिपुर, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जहां शराब पर प्रतिबंध है। ये तो हो गए वो राज्य जहां शराब पर प्रतिबंध है। बाकी राज्य शराब से खूब कमाते हैं। तो क्या है ये एक्साइज ड्यूटी? आम तौर पर शराब बनाने और बेचने पर टैक्स लगाते हैं, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट भी लगाते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेड शराब पर स्पेशल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबल या रजिस्ट्रेशन चार्ज भी वसूला जाता है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश विशेष कामों पर शराब पर टैक्स लगाते हैं। यहाँ पर गायों के संरक्षण के लिए सेस लगाया गया है। आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने करीब 1,75,000 करोड़ रुपए शराब पर लगे टैक्स से कमाया है। आपको याद होगा, लॉकडाउन लगाने के बाद जब मोदी जी ने राहत पैकेज का ऐलान किया था, वो कितना था? 1,70,000 करोड़, यानी शराब से होने वाले एक साल की कमाई के लगभग बराबर। इसका मतलब है देश हर महीने में 15,000 करोड़ रुपए की कमाई शराब से करता है राजस्व के रूप में। अकेले यूपी ने पिछले वित्तीय वर्ष में शराब से हर महीने 2,500 करोड़ रुपए कमाए। अगर सीधा सीधा बोले तो राज्यों की कमाई का 15 से 20% हिस्सा टैक्स से आता है। लॉकडाउन बढ़ा तो कई राज्यों ने ये टैक्स और बढ़ा दिया। दिल्ली ने एमआरपी पर 70% टैक्स और लगा दिया है, यानी 1,000 रुपये एमआरपी की बोतल है तो अब 1,700 रुपये में मिलेगी। इसी तरह की खबर आंध्र प्रदेश से भी आई है, वहाँ पर 75% की खबर है। लॉकडाउन से राज्यों को कितना घाटा हुआ ये भी समझ लीजिए। दिल्ली के उदाहरण से समझाते हैं आपको। पिछले साल अप्रैल में सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार अप्रैल में बस 300 करोड़ ही मिले हैं। इसलिए राज्य सरकार शराब की दुकानें खोलने की जल्दबाजी कर रही है और यही वजह है कि अब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने की भी बात हो गई है। शराब के मामले में जल्दबाजी कितना भारी पड़ेगा आने वाले वक्त में बताया जाएगा या सामने आएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दे ताकि सड़कों पर इस तरह के हालात न उत्पन्न हो। जैसा कि पंजाब सरकार यानी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा शराब की होम डिलीवरी के आदेश का मामला सामने आया है। दरअसल पंजाब में सरकार के ठेके 7 मई से सुबह 9 से 1 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का ऑर्डर दे सकता है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक पंजाब में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। वीडियो के अंत में मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं जिन्होंने शराब खरीदकर देश के अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। समाज सेवक तो बेवजह उन्हें राशन बांटने में परेशान थे,
पर वो भूख से नहीं प्यास की तलब से परेशान थे। अरे उन्हें 2 वक्त की रोटी का थोड़ी ना अरमान था, उन्हें तो बस 2 बूंद बोतल का फरमान था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो अंटिल नेक्स्ट गाइज, फ्रॉम पंडित शिवम, वी विल सी यू लेटर।